एक लड़की जिसकी उम्र महज 7 साल होती है। एक आंटी होती हैं जिनका नाम किरण होता है। वह आंटी उस बच्ची के पास आती हैं और कहती हैं कि शाम होने वाला है, ये लो पेट के कीड़े मारने की दवा है, इस दवा को तुम खा लो तो तुम्हारे पेट में जितने भी कीड़े हैं मर जाएंगे। बच्ची महज 7 साल की होती है और वह पेट के कीड़े की दवा को खा लेती है और जैसे ही सोती है, जब सुबह सो के उठती है तो उसके शरीर में बहुत सारे जो है दर्द होते हैं। दर्द इतने ज़्यादा होते हैं कि वह जो बच्ची महज 7 साल की होती है वह ठीक से चल भी नहीं पाती है। अब जो है यह बच्ची जो फिर दूसरी एक बच्ची होती है उसके साथ, वह जैसे ही शाम को सोती है उसे उठा करके किसी दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। तीसरी बच्ची जो होती है उसके साथ जो है वह ना जाने पे विरोध करने पे खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ ज्यादा जो विरोध करता था, जो लड़कियां उसके हाथ पैर भी काट दिए जाते थे, उनको धमकी दे जाती थी और कोई वहां से भागने की कोशिश करता था तो उसको रस्सी से बांध करके डंडे से पीटा जाता था। और छत पे भी एक कमरा होता था, उस कमरे में बारी बारी से सभी बच्चियों को जाना पड़ता था। जो आज की सच्ची घटना है वह सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह जो घटना है सभ्य समाज पे बदनाम का वो कालिक है जो उजागर करती है कि कैसे लोग किसी सभ्यता के आड़ में अपना वो रूप छुपाए रखते हैं, जिसको पता चलते ही जिनका नकाब सामने आता है तो फिर समाज के लोग जो है कभी भूल नहीं पाते हैं। और वे लोग जो नकाबपोश होते हैं उनकी जब सच्चाई सामने आती है तो किस हद तक गिरे होते हैं, आज की सच्ची घटना में आपको पता चलेगा। जी हाँ, चलिए इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की इस सच्ची घटना में आपका फिर से स्वागत है। अब जो है हम बात कर रहे हैं एक बालिका गृह की। बालिका गृह के पास एक अधिकारी आती है, अधिकारी महिला होती है जिसकी जो है वहां पे 42 लड़कियां होती हैं। उस बालिका गृह में लड़कियां ऐसी होती हैं जो असहाय होती हैं, गरीब होती हैं, अनाथ होती हैं, जिनका कोई नहीं होता है। लोग वहां ला के रखते हैं और मदद करते हैं। वहां पे एक महिला अधिकारी होती हैं, लड़कियों को चॉकलेट देती हैं, बारी बारी से सबका हाल चाल पूछती हैं और फिर माँ के जैसा बर्ताव करती हैं, बहन के जैसा बर्ताव करती हैं और खूब अच्छी तरह से पेश आती हैं और फिर उनसे पूछना शुरू करती हैं। एक लड़की जिसकी उम्र 12 साल होती है उससे पूछती हैं, बेटा तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? लड़की कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है एक 7 साल की लड़की थी जो मेरी बहन थी, मैं उससे बात करती थी। कुछ लोग जो है उसको अपने साथ लेके गए और फिर वहां से लेके आए, वो लड़की मर चुकी थी। यह सुनते ही जो महिला अधिकारी होती है उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। वह फिर उस लड़की से जो 12 साल की होती है उससे पूछना शुरू करती है, फिर उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ। तब लड़की बताती है कि जब लड़की मर चुकी थी यहीं पास में गड्ढा था और गड्ढे में उस लड़की को दफना दिए। अब जो है महिला होती है वह किसी से कोई बात नहीं करती है, वह सीधे वहां पे आती है, वहां से बाहर निकलती है और अपने मन में ठान लेती है कि हो ना हो इस चीज का उजागर जो उच्च अधिकारियों से करेगी और कोई यहाँ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। फिर जो है वह महिला अपने से बड़े अधिकारी से बात करती है। जो घटना है, जिस घटना की आज हम बात कर रहे हैं, वह बिहार प्रदेश की घटना है और एक संस्था है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। 2017 में वह संस्था जो है, मुंबई की संस्था होती है, बिहार में जाती है और बिहार के जितने भी शेल्टर होम होते हैं, वृद्धा आश्रम होता है, वह संस्था वहां जा जा करके लोगों से पूछती है, लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश करती है और साथ ही साथ जिनको भी वहां कुछ प्रॉब्लम होता है वह सुनती है, समझती है। अब जो संस्था होती है वह सबसे बारी बारी पूछने के बाद मुजफ्फरपुर के साहू रोड पर जाती है। वहां पे एक जो है शेल्टर होम होता है, वहां पे 42 लड़कियां होती हैं। किसी की उम्र 7 साल, किसी की 8 साल, मतलब कि 7-8 साल से लेकर के 15 साल तक की लड़कियां उसमें होती हैं।
अब वहाँ पे वो संस्था जाती है, वहाँ पे पूछताछ करते, जो महिला अधिकारी होती है पूछती है कि क्या तुम लोगों का रहना खाना ठीक है, पढ़ाई लिखाई होता है, टीवी देखते हो, मतलब जितने भी क्वेश्चन चाहिए वह अधिकारी जो महिला होती है बारी बारी से पूछने लगती है। पूछते पूछते जो है एक माहौल जो है बेहद गमगीन हो जाता है। बच्चियां बताना शुरू करती हैं, कहती हैं सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो है एक अंकल आते हैं, अंकल के हाथ में हंटर होता है, और जब भी वह हम लोगों को किसी कमरे में ले जाने की बात करते हैं, हम में से कोई मना करता है तो वह हंटर से मारने लगते हैं। एक और अंकल आते हैं जिनको सब लोग नेताजी कहते हैं, वह भी जो हमारे उम्र की बहनें हैं, हमसे छोटी हैं, बड़ी हैं, उनको भी कमरे में ले जाते हैं, और जब वो बहनें मना करती हैं हमारी, तो उनके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया जाता है और हम लोगों को नशा दिया जाता है। अब नवंबर 2017 की ये बात है, जो महिला अधिकारी होती है बाहर आती है, और वहाँ पे नवंबर 2017 में ही बिहार सरकार को एक रिपोर्ट तैयार करके देती है, और जो बालिका गृह के अंदर की सच्चाई होती है वह उजागर करती है, और साथ ही वह संस्था एफआईआर करवाती है। अब जो है जो बिहार सरकार होती है पहले तो इस मामले को जो है गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ता है, यह जो मामला होता है बहुत रफ्तार पकड़ता है, लोग जान जाते हैं, अखबार छपता है, टेलीविजन के माध्यम से भी लोग जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं, और धीरे धीरे जो ये बात है बहुत आगे तक बढ़ जाती है। अब सरकार जो है इस पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा देने का प्लान बनाती है और इसमें जांच करवाती है। सबसे पहले वहाँ पे जो 42 लड़कियां रह रही होती हैं उनको निकाला जाता है, और उनको निकालने के बाद मधुबनी, पटना और मोकामा 3 जगह होता है, वहाँ पे उन लड़कियों को रखा जाता है, और साथ ही जो लड़कियां होती हैं उनका मेडिकल परीक्षण किया जाता है पटना में। तो जो मेडिकल परीक्षण से बातें सामने आती हैं वाकई में हिला देने वाली होती हैं। 42 में से 34 लड़कियों के साथ जो है बलात्कार हुआ होता है, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार उनके साथ घिनौना कृत्य हुआ रहता है। ये वो लड़कियां होती हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जो भाग के आई होती हैं, या फिर वो लड़कियां होती हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, असहाय होती हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इस जो शेल्टर होम था उसे कौन चलाता था, और आखिरकार उन बच्चियों के साथ इतना घिनौना काम कौन करता था। तो चलिए आपको बताते हैं। बिहार में ही मुजफ्फरपुर जिला में एक जगह है, जगह का नाम पचदही है, वहाँ पे राधा मोहन ठाकुर थे। 1982 में प्रातः कमल नाम से अखबार की शुरुआत करते हैं। अच्छा खासा जो है अखबार चलने लगता है, नेता से भी संपर्क हो जाता है, विज्ञापन भी आने लगता है। धीरे धीरे जो है वे बूढ़े हो जाते हैं और अपना कार्यभार अपने बेटे को सौंप देते हैं। जो उनका बेटा होता है ब्रजेश ठाकुर होता है, वह भी धीरे धीरे अखबार को चलाने लगता है और संपर्क में आ जाता है। उसके भी संपर्क में बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं, नेता आ जाते हैं। 1995 में ब्रजेश ठाकुर जो चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन 2000 में फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। 2001 में फिर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं। लेकिन इस चुनाव के दौरान, इस समय के दौरान उनकी अच्छी खासी लोगों से परिचय हो जाता है, और वे कई तरह का एनजीओ शुरू करते हैं, अनाथ आश्रम बनवाते हैं, शेल्टर होम शुरू करते हैं, ताकि सरकार से मदद मिल सके, और एनजीओ से लोग जुड़ेंगे, उन्हें पैसा मिलेगा और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। यही सब सरकारी विज्ञापनें आएंगी, एनजीओ में सरकार पैसा खर्च करेगी, यही सब शुरू करके वे जो है एनजीओ शुरू करते हैं, जिनका नाम होता है ब्रजेश ठाकुर, जो इस शेल्टर होम के मालिक होते हैं या कहें हेड होते हैं। अब जो है जैसे ही इस एनजीओ में पैसा आने लगता है, तो कुछ अधिकारी, कुछ नेता, और उसके एवज में भी उनको कुछ चाहिए होता है, तो अधिक से अधिक पैसा मंगाने के चक्कर में, अपना नाम रुतबा के चक्कर में, जो ब्रजेश ठाकुर होते हैं वह लड़कियों की सप्लाई भी करने लगते हैं। खुश करने के लिए नेताओं को, अलग अलग लोगों को, लड़कियों को उनके पास भेजते थे, उनके साथ शोषण किया जाता था,
और नहीं तो एक-एक करके बारी-बारी से लड़कियों को नशीली चीज़ें दी जाती थीं। अधिकारियों के, नेताओं के कमरे में उन अनाथ बेसहारा लड़कियों को भेज दिया जाता था। अब जब इस बात का खुलासा हुआ तो उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम रंजन गोगोई था, वह जो है इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हैं और मुजफ्फरपुर से हटा करके दिल्ली के साकेत की अदालत में इस मामले को पेश किया जाता है और वहाँ पे अब बिहार सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाया जाता है। सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी जाती है और रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में 19 लोग जो है शामिल होते हैं, जिनमें अलग अलग तरीकों से लड़कियों के साथ वे लोग शोषण करते थे। 18 लोगों पे जो सिद्ध होता है आरोप, वह आरोप भी सिद्ध हो जाता है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। जिनमें मुख्य आरोपी होता है वह ब्रजेश ठाकुर होता है, इंदु कुमारी, चंदा, रवि कुमार, विजय कुमार, किरण, यही सब वे लोग होते हैं जो कि इस घटना में शामिल होते हैं। उसमें से कुछ महिलाएं हेल्पर होती हैं, कुछ महिलाएं जो हैं शिक्षा देती थीं और कुछ लोग जो थे वह भी बालिकाओं से शिक्षा देने के लिए या फिर अलग अलग तरह से जुड़ते थे। पुलिस की सुपरविजन रिपोर्ट में बच्चियों ने जो खुलासा किया वाकई में चौंका देने वाला था। यह सभ्य समाज पर एक बदनुमा दाग है जो कभी भी नहीं जाएगा। और यह दिल्ली के जो साकेत कोर्ट था, उसने जो मुख्य आरोपी था ब्रजेश ठाकुर, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई और भी लोग जितने भी दोषी पाए गए सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जो भी बच्चियों के साथ हुआ हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। यह जो चेहरा है एक समाज का, वह दिखाता है कि कोई इतना भी गिरा हो सकता है। आज की ये घटना कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।